क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? बाहर की दुनिया तो वही रहती है, लोग, हालात, समय, फिर भी मन कभी शांत और कभी बेचैन क्यों हो जाता है? सच यह है कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। जब हमारी इच्छाएं हकीकत से टकराती है, तभी दुख जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमें समझें, हालात हमारे पक्ष में हों और भविष्य वैसा ही बने जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन किसी की योजना पर नहीं चलता। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो मन शिकायत करता है। वही शिकायत धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं, दुख की जड़ तृष्णा है, यानी जरूरत से ज्यादा चाह। हमें सुख चाहिए, पर स्थायी सुख, सम्मान चाहिए पर बिना उतार चढ़ाव, रिश्ते चाहिए पर बिना बदलाव, जबकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। दुख तब बढ़ता है जब हम बीते हुए को पकड़े रहते हैं और आने वाले को लेकर डरते रहते हैं। हम वर्तमान को जीने की बजाय यादों और आशंकाओं में उलझ जाते हैं। पहला विचार यही है, दुख हालात से नहीं, उनसे जुड़ी हमारी सोच से पैदा होता है। जिस दिन हम अपनी अपेक्षाएं ढीली करना सीख लेते हैं, उसी दिन दुख की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही समझ इस यात्रा की शुरुआत है। दुख का दूसरा बड़ा कारण है आसक्ति। हम जिन चीजों, लोगों और पहचान से चिपक जाते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। पैसा, पद, रिश्ते, प्रशंसा सब अच्छे हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनी खुशी की शर्त बना लेते हैं, तब परेशानी शुरू होती है। क्योंकि जो जुड़ा है वह छूटेगा ही, जो बना है वह बदलेगा ही। हम सोचते हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहे, ये कभी बदले नहीं, ये मुझे छोड़कर न जाए, लेकिन जीवन का नियम इसके उलट है। जब बदलाव आता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते, तब मन विरोध करता है और उसी विरोध का नाम दुख है। बुद्ध कहते हैं, जो अनित्य है उसे नित्य मानना ही दुख है। दुख इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हम खुद को चीजों से जोड़ लेते हैं। मेरी सफलता, मेरा अपमान, मेरा नुकसान, अहंकार बीच में आ जाता है और छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती है। अगर कोई बात हमारी इमेज को चोट पहुंचा दे, तो मन शांत नहीं रहता। दूसरा विचार यही सिखाता है, आसक्ति छोड़ना मतलब संबंध छोड़ना नहीं, बल्कि पकड़ ढीली करना है। जब हम चीजों को होने देते हैं, बदलने देते हैं, तब दुख अपने आप कम होने लगता है। जो आया है उसे धन्यवाद, जो जा रहा है उसे विदा। यही संतुलन दुख से मुक्ति की ओर पहला कदम है। दुख का तीसरा कारण है अज्ञानता, यानी सच्चाई को न देख पाना। हम जीवन को जैसा है वैसा नहीं देखते, बल्कि जैसा हम चाहते हैं वैसा मान लेते हैं। हमें लगता है कि सुख बाहर है, किसी व्यक्ति में, किसी चीज में, किसी उपलब्धि में। इसी गलत समझ के कारण हम लगातार बाहर खोजते रहते हैं और भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। अज्ञानता हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो कुछ समय बाद वही खुशी फीकी पड़ जाती है। फिर नई चाह पैदा होती है। यह अंतहीन चक्र चलता रहता है, चाह, प्राप्ति और फिर खालीपन। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। हम यह भी नहीं समझते कि दुख और सुख दोनों अस्थायी है। जब दुख आता है, हम सोचते हैं कि यह हमेशा रहेगा, और जब सुख आता है तो उसे पकड़े रखना चाहते हैं। इस पकड़ और डर की जड़ अज्ञानता ही है। तीसरा विचार यही सिखाता है, जब तक हमें जीवन के तीन सत्य समझ नहीं आते, अनित्यता, दुख और अनात्म, तब तक दुख बना रहता है। सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर की जागरूकता से आता है। जिस दिन हम चीजों को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार करना सीख लेते हैं, उसी दिन अज्ञान का पर्दा हटने लगता है और दुख धीरे धीरे शांत होने लगता है। दुख का चौथा कारण है तुलना। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलने लगते हैं
और वहीं से मन बेचैन हो जाता है। कोई हमसे आगे दिखे तो ईर्ष्या और कोई पीछे दिखे तो अहंकार। दोनों ही स्थितियां मन की शांति छीन लेती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस तुलना को और तेज कर दिया है। दूसरों की मुस्कान, उनकी सफलता, उनका सुख हमें अधूरा महसूस कराता है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी का संघर्ष हमें दिखता नहीं, केवल उसका परिणाम दिखता है। लेकिन मन उसी अधूरी जानकारी पर फैसला कर लेता है, वह खुश है, मैं नहीं। यही सोच धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। तुलना इसलिए भी दुख देती है क्योंकि यह हमें वर्तमान से काट देती है। हम जो है, जो हमारे पास है, उसकी कद्र नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या आग की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही जलाती है। चौथा विचार यही समझाता है, जब तुलना खत्म होती है तभी संतोष जन्म लेता है। अपने रास्ते पर ध्यान देना, अपनी गति से चलना और खुद की प्रगति को पहचानना, यही दुख से बाहर आने का रास्ता है। दूसरों से नहीं, सिर्फ कल के खुद से आगे बढ़ना ही सच्ची शांति की शुरुआत। दुख का पांचवा कारण है अस्वीकार। हम जीवन में जो घट रहा है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये वाक्य मन में बार बार गूंजते हैं। हकीकत से लड़ना ही दुख को लंबा कर देता है। घटना खुद कुछ समय की होती है, लेकिन उसे न मानने की जिद उसे सालों तक जीवित रखती है। हम सोचते हैं कि स्वीकार करना मतलब हार मान लेना है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। स्वीकार करना ताकत है। जब हम सच को मान लेते हैं तब ही आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। बुद्ध कहते हैं, जो है उसे जैसा है वैसा देखो, विरोध मत करो। विरोध से ही पीड़ा जन्म लेती है। अस्वीकार हमें अतीत में बांध देता है। हम बार बार वही दृश्य, वही बात, वही दर्द दोहराते रहते हैं। मन वर्तमान में रहता ही नहीं। यही कारण है कि दुख कम होने के बजाय गहरा होता जाता है। पांचवा विचार यही सिखाता है, स्वीकार करो लेकिन समर्पण के साथ। दर्द आए तो उसे महसूस करो, भागो मत। जब मन कहता है यह भी बीत जाएगा, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्वीकार से ही शांति का रास्ता खुलता है। दुख का छठा कारण है अतीत में जीना। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करना, उसी पर सोचते रहना और खुद को दोष देना, यही मन की सबसे बड़ी आदत बन जाती है। काश ऐसा न किया होता, अगर तब ये कर लिया होता, ये विचार वर्तमान की शांति छीन लेते हैं। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे ढोते रहते हैं और वही बोझ दुख बन जाता है। अतीत में फंसा मन वर्तमान को देख ही नहीं पाता। आज जो अच्छा है वह भी फीका लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो चला गया उसे पकड़ना व्यर्थ है। नदी में बह चुका पानी वापस नहीं आता, फिर भी हम उसी पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। दुख इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि अतीत में हम अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और सीख को भूल जाते हैं। आत्मग्लानि जन्म लेती है और आत्मग्लानि से शांति खत्म हो जाती है। छठा विचार यही सिखाता है, अतीत को सम्मान दो लेकिन उसे घर मत बनाओ। उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घटता है। जब मन आज में टिकता है तब दुख अपने आप हल्का होने लगता है और शांति की जगह बनती है। दुख का सातवां कारण है भविष्य का डर। जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता आज से ही करना मन की सबसे थकाने वाली आदत है। अगर ऐसा हो गया तो आगे क्या होगा, मैं संभाल पाऊंगा या नहीं, ये सवाल मन को लगातार बेचैन रखते हैं। भविष्य की यह अनिश्चितता हमें वर्तमान से दूर कर देती है और वहीं से दुख जन्म लेता है। हम मान लेते हैं कि चिंता करने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, जबकि सच यह है कि चिंता केवल ऊर्जा छीनती है। बुद्ध कहते हैं, डर अज्ञान से पैदा होता है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह नहीं जीते
तब मन कल्पनाओं में भटकने लगता है। भविष्य का डर इसलिए भी दुख देता है क्योंकि हम अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि पहले भी मुश्किलें आई थीं और हम उनसे निकले थे। मन सबसे बुरा दृश्य बना लेता है और उसी में जीने लगता है। 7वां विचार यही सिखाता है, भविष्य की तैयारी करो, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। आज जो करना है बस वही करो। जब मन वर्तमान में टिकता है तब भविष्य अपने आप संभलने लगता है और दुख की जगह शांति ले लेती है। दुख का 8वां कारण है नकारात्मक सोच की आदत। मन अगर बार बार बुरे परिणाम, कमियां और असफलताएं ही देखे तो वह धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है। छोटी सी समस्या को हम बड़ा बना देते हैं और जो अच्छा है उसे अनदेखा कर देते हैं। यही आदत मन को भारी और उदास बना देती है। नकारात्मक सोच इसलिए भी दुख देती है क्योंकि हम हर घटना को अपने खिलाफ मान लेते हैं। कोई बात वैसी न हो तो हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस सोच से आत्मविश्वास कमजोर होता है और भीतर डर बैठ जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। मन को जो भोजन दिया जाता है वही वह पैदा करता है। लगातार नकारात्मक विचार देने से दुख बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं देखनी चाहिए, बल्कि समस्या के साथ समाधान भी देखना सीखना चाहिए। 8वां विचार यही सिखाता है, विचार बदलो, दृष्टि बदल जाएगी। हर विचार पर विश्वास मत करो, उसे देखो पर पकड़ो मत। जब हम अच्छे पर ध्यान देना सीख लेते हैं तब मन हल्का होता है और दुख धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। दुख का 9वां कारण है खुद से उम्मीदें न पूरी कर पाना। हम अपने लिए बहुत ऊंचे मापदंड तय कर लेते हैं, हमेशा सही होना, कभी न हारना, सबको खुश रखना। जब हम इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते तो भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। बाहर कोई कुछ न कहे, लेकिन हमारा मन खुद को सजा देने लगता है। हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, गलती हो जाए तो खुद को कमजोर मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इंसान होना ही अपूर्ण होना है। बुद्ध कहते हैं, करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। यह दुख इसलिए गहरा होता है क्योंकि हम अपनी मेहनत नहीं, सिर्फ परिणाम देखते हैं। जितना किया उतना नहीं दिखता, जितना नहीं हुआ वही भारी लगने लगता है। आत्मालोचना आदत बन जाती है और शांति दूर चली जाती है। 9वां विचार यही सिखाता है, खुद से कठोर नहीं, कोमल बनो। सीखो, सुधारो, आगे बढ़ो, लेकिन खुद को नीचा दिखाकर नहीं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तब भीतर सुकून जन्म लेता है और दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। दुख का 10वां और अंतिम कारण है जागरूकता की कमी। हम जीवन को ऑटो पायलट पर जीते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लेकिन होश में नहीं होते। मन भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और वर्तमान बस छूटता चला जाता है। बिना जागरूकता के जिया गया जीवन दुख को जन्म देता है। हम यह नहीं देखते कि हमारे भीतर कौन सा विचार उठ रहा है, कौन सी भावना हमें चला रही है। गुस्सा आता है तो हम गुस्सा ही बन जाते हैं। दुख आता है तो पूरा जीवन दुख में लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जागरूकता ही प्रकाश है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जब हम होश से जीना शुरू करते हैं, सांस पर ध्यान, बोलने से पहले ठहराव, प्रतिक्रिया से पहले समझ, तब दुख की जड़ कटने लगती है। समस्या आती है, लेकिन हम उसमें डूबते नहीं। एंडिंग मैसेज। इन 10 कारणों को समझना ही दुख से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दुख कोई दुश्मन नहीं, वह हमें जागने का संकेत देता है। जिस दिन हम होश में जीना सीख लेते हैं, उसी दिन सच्ची शांति की शुरुआत होती है। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है।